हमने कर्मबंध के अलग अलग जो कारण थे उसके अंदर लगभग हमने 6 कर्म पूरे कर दिए हुए थे। ज्ञानावर्णीय देखा, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, ये 6 तक हमने देखा हुआ था। बस 2 बाकी है हमारे, गोत्र और अंतराय कर्म। नाम कर्म को हमने एकदम बेसिकली डिवाइड कर दिया हुआ था, शुभ नाम कर्म बंध के पीछे के कारण और अशुभ नाम कर्म बंध के पीछे के कारण। इसको हम वापस रिवाइज तो नहीं करते, फटाफट अपन अगले गोत्र कर्म के ऊपर जाते हैं। गोत्र कर्म, अभी जिस कर्म के उदय के कारण से दूसरे लोग मुझे ऊंचा या नीचा समझे, उसके पीछे हाथ होता है गोत्र कर्म का। मैं उच्च गोत्र में जन्म लूं या नीच गोत्र में जन्म लूं, इससे इस कर्म का कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोगों के मन में मेरे लिए क्या परसेप्शन जागृत हो रहा है, वो ये कर्म के ऊपर आधार रहता है। 2 प्रकार का ये गोत्र, उच्च कर्म, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। जिस कर्म के कारण से, जिस कर्म के उदय के कारण से लोग मुझे ऊंचा समझे वो उच्च गोत्र, और लोग मुझे नीचा समझे वो नीच गोत्र। सिंपल। तो जनरली उच्च गोत्र को पुण्य कर्म के अंदर गिना गया हुआ है, और नीच गोत्र कर्म को पाप कर्म के अंदर गिना गया हुआ है। पहले जो उच्च गोत्र है जिस कारण से लोग मुझे ऊंचा समझे, उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये जितना भी अपना ये गोत्र और अंतराय वगैरह के पॉइंट्स आएंगे ना, बहुत सिंपल, ये हमारा जीवन जीने का एक रास्ता होता है। जो आजकल नए नए वो आर्ट ऑफ द लिविंग और इनर इंजीनियरिंग वगैरह के नाम से जो बेचा जा रहा है, वो और कुछ नहीं, लेकिन यहीं से वो पॉइंट्स लिए गए हैं। एग्जैक्टली ये कि ये चीज कर्म ग्रंथ के अंदर आती है, जिसको शायद हमने कभी कभी जानने का, पहचानने का, समझने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब उसकी ब्रांडिंग बदल करके दी गई तो वो हो बाप रे बाप क्या नॉलेज है। ये फीलिंग, ये जान करके हमको होनी चाहिए कि भाई ये सब कुछ हमारा ही तत्व था। हमको इसका प्रॉपरली ज्ञान मिला नहीं, या हमको रुचि कभी हुई नहीं, जिस कारण से आज अलग अलग लोग उसकी पैकेजिंग बदल करके हमको बेच रहे हैं और हमको उसमें मजा आ रहा है। सबसे पहला उच्च गोत्र कर्म बंध के कारण सामने वाले के गुणों की अनुमोदना करनी। ऐसा शायद ना हमारे में से किसी का भी ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर के अंदर तनाव, अनबन, झगड़े न हो। अगर किसी का हो तो शायद उनका दर्शन करने लायक है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि हर एक के घर के अंदर छोटे मोटे तनाव, अनबन, झगड़े तो जरूर होंगे। पति पत्नी के बीच का हो, या पिता और पुत्र के बीच का हो, माता या बेटे के बीच का हो, या फिर एवरलास्टिंग सास या बहू, सास और बहू के बीच का। छोटा मोटा अनबनाव, तनाव, थोड़ा तू तू मैं वगैरह तो होती ही रहती है। इन सब हमारे जो प्रॉब्लम्स है, इसकी अगर कोई एक दवा हो तो वो है सामने वाले के गुणों की अनुमोदना करनी। आज हम इतने ज्यादा हमारे खुद के एक छोटे से वर्ल्ड बबल के अंदर संक्रमित हो गए हैं। मेरा बबल यानी कि मैं और मेरा फोन, बस पूरा का पूरा दिन मैं इसके अंदर इतना जबरदस्त व्यस्त रहता हूँ कि मुझे मेरे परिवार वालों के बारे में न कोई संवेदना जागृत होती है। उनके गुणों को देखने का तो बहुत दूर दूर की बात, वो क्या कर रहे ये तक हमको मालूम नहीं होता। कितने पिता ऐसे होंगे कि अपनी बेटा कौन से स्टैंडर्ड के अंदर कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है कुछ ज्यादा ध्यान होगा नहीं। कितने पुत्र या पुत्री ऐसे होंगे कि भाई मेरे पापा क्या धंधा है एग्जैक्टली में करते मालूम नहीं, ये नाम है इसमें ऐसा कुछ तो है, लेकिन एग्जैक्टली नो आइडिया एट ऑल। बिकॉज हमको परिवार के अंदर जो एक एक वन वाली फीलिंग, हम सब संगठित है, एक संवेदना, एक भावना, एक गुणों की अनुमोदना, वो इतना कम 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 होता गया हुआ है कि बस मैं और मेरा सोशल मीडिया, मैं और मेरा फोन, इसी में हमारा पूरा जीवन, पूरा मेरा जगत समा जाता है। जहां जहां पर ये पहला पॉइंट हम मिस करते जाते हैं जीवन के अंदर, उतनी उतनी मात्रा में घर के अंदर फ्रिक्शन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पिता ने इतना जबरदस्त मुश्किल को झेल करके या अलग अलग डिफिकल्टीज को पार करके शायद ये घर चला रहे हुए होंगे, या हमको 2 वक्त की रोटी मिल रही हुई होगी। उनके गुणों की अनुमोदना एकदम सिंपल, 1-2 लाइन में अगर अपन कर दे, हमारा कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन सामने वाले इंसान को एक जोश मिलेगा कि यस, मैं इतना कर रहा हूं तो कोई तो मेरा नोटिस कर रहा है। मम्मी इतना सुंदर घर का संचालन करते हैं, इतना 2-2 3-3 बार पेट भर भर के हमको खाना खिलाते हैं, एक बार भी शायद हमने उनको थैंक यू या अच्छा या ये वो कभी कुछ नहीं बोला हुआ होगा। तो इसी कारण से वो फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। कभी भी घर के अंदर ऐसे तनाव या अनबन बने ना,
तो एकदम से एक ही कारण के द्वारा नहीं होता, वो धीमे धीमे छोटे छोटे कारणों का बिल्डअप होता जाता है और एक टिपिंग पॉइंट में वो फूटता है। आज अगर किसी ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए कुछ किया, लेकिन हमने उसको गौण कर दिया, हमने उसको देखा भी नहीं, अपन अपनी फोन की दुनिया के अंदर मस्त थे, तो जिसने वो भाव से किया था उसके अंदर थोड़ा सा एक 1% का एक दुर्भाव रह जाता है। सेकेंड टाइम किसी और चीज के लिए हुआ, थोड़ा और दुर्भाव अंदर जमा हुआ, ऐसे जमा होते 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 कभी कभार कोई छोटी सी बात के ऊपर भी वो ज्वालामुखी फटता है। उस समय हमको समझने जैसा है कि ये छोटी सी बात के ऊपर वो रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये अंदर की जो ये वेदना है बहुत सारे समयों से बिल्डअप होती आ रही है, और उस बिल्डिंग अप में हमारा सबसे बड़ा योगदान था। जिस जिस समय हमको जिन जिन की अनुमोदना करनी थी उनके गुणों की, उस समय हमने हमारे आंखों को कानों को फेर दिया और उनके अंदर थोड़ा सा एक नाखुशी का भाव बनता गया बनता गया बनता गया और वो फूटा। अगर हम डेली रूटीन में अगर अपन ऐसा एक जीवन के अंदर नियम लेते हैं कि चलो बाहर वालों का था बाद में, मेरे घर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी हर रोज एक लाइन, 2 मिनट, 1 मिनट होगी मैक्सिमम, इतनी अनुमोदना तो मुझे करनी ही करनी। हाँ मम्मी आज तो एकदम परफेक्ट टाइम पर चौबियार का बंदोबस्त हो गया, एकदम सुंदर, अगर लेट हो गया हुआ होता तो शायद आज रात्रि भोजन हो जाता। या फिर अच्छा है कि ये घर के अंदर इतनी जैना से रसोई बनती है, वरना बाहर सब देखो कितना हिंसा का कार्य चलता है। आप बहुत सुंदर प्रकार से जैना पूर्वक रसोई बनाते हो। पिता को ऐसा कुछ हो, भाई का हो, बहन का हो, पति का हो, पत्नी का हो, एवरी डे अगर एक सेंटेंस हम किसी के गुणों की अनुमोदना करना शुरू कर दे, तो दावा करके मैं कहता हूं कि उस घर के अंदर बनाव या झगड़े होने का चांस ही नहीं है। ये एक भले हमको उच्च गोत्र कर्म का बंध हो न हो वो सेकेंडरी है, लेकिन हमको हमारा जो सो कॉल्ड सोशल लाइफ है या फिर जो सो कॉल्ड संसार है उसके अंदर भी अगर हमको शांति चाहिए तो परमात्मा के वचन अनिवार्य बन जाते हैं। परमात्मा के वचन सुनने से, प्रवचन सुनने से, कर्म ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करने से मैं दीक्षा ले लूंगा, कर्म मेरे नाश हो जाएंगे, सब बहुत बाद की बातें। लेकिन अगर संसार के अंदर भी मुझे खुश रहना है तो परमात्मा के वचन मानना अनिवार्य बन जाए। इन सब चीजों से मुझे शायद भवांतर के अंदर अच्छे पुत्र मिले, अच्छा कुल मिले, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी के लिए जो मेरे सोशल लाइफ के अंदर, संसार के अंदर टेंशन भरा हुआ है, वो जड़ मूल से नाश होगा अगर सामने वाले के गुणों की अनुमोदना करना हमको आ जाए। राइट। अभी जैसे अपन ये फर्स्ट स्टेप करेंगे ना, हर एक, हाँ मुझे। हाँ बोल सकते हैं। हाँ, मेरा एक पुराना प्रश्न है। मतलब एक थोड़ा डिफरेंट प्रश्न प्रश्न है। उसमें ऐसे है कि जैसे हम अभी सामान्य से तो देखें तो अ, अगर हम जीव और जड़ में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जीव कैसे दिखते हैं कि जी जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, हलन चलन कर रहे हैं वगैरह। और जब अध्यात्म के इसमें एंगल से देखने जाए तो ये बोलते हैं कि खाना पीना वगैरह ये सब जीव की विभाव दशा है, स्वभाव दशा नहीं है। तो अगर मतलब सामान्यतः देखने से तो अगर जड़ थोड़ी जड़ तो खाना पीना नहीं करेगा, वो तो जीव ही करेगा। तो वो मतलब दिखने में ऐसा दिख रहा है, और बात ये है कि खाना पीना वगैरह आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो ये थोड़ा बैठता नहीं है ये चीज। चलो, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बार आप अनम्यूट पर ही रहना। पानी के अंदर जीव है या नहीं है? हाँ है। पानी का जीव क्या खाता है? हवा के अंदर जीव है या नहीं है? है। क्या खाता है? निगोद के अंदर जीव है या नहीं है? है। क्या खाता है? तो खाने को कभी भी जीव के साथ जोड़ना मूर्खता हो जाएगी। हाँ, बिकॉज हम जीव को हमेशा शरीर साथ में रहा हुआ है, तो उस शरीर की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको परिपूर्ण करने के लिए भोजन एक माध्यम बना हुआ है। लेकिन बस भोजन कर रहा है इस मात्र से उसको अपन जीव नहीं कह पाएंगे। जीव और जड़ के बीच का जो एकदम मस्त भेद है वो है ज्ञान का। जड़ में कभी भी ज्ञान नहीं होगा और जीव कभी भी ज्ञान के बिना नहीं होगा। अगर छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव निगोद का अगर अपन जीव पकड़ ले, उसको अपन देख भी ना पाए, तो वो शायद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो आती है व्याख्या उससे भी कम 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 डायमीटर वाला एक निगोद का जीव, right? उसको तो अपन देखना, महसूस करना, टच एंड फील दूर की बात। तो उसके और मेरा फोन है जो मुझे दिखता भी है, उसको फील भी करता हूं, मुझसे बातें भी करता है। तो अभी फोन जड़ या जीव
या वो निगोद वाला जो है वो जीव या जड़, फोन दिखता है, महसूस होता है, बातें करता है, फिर भी जड़। निगोद का जीव जो है वो दिखता भी नहीं है, संवेदना नहीं होती, फीलिंग, टच, कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं, लेकिन फिर वो जीव। तो दोनों के बीच का अंतर खाने के लिए या स्पर्श के लिए या सींग से माध्यम से नहीं होगा, दोनों के बीच का भेद होगा ज्ञान के माध्यम से। निगोद का जीव चाहे कितना भी सूक्ष्म जीव भी क्यों न हो, हमने जब वो ज्ञानावण्य के अंदर शुतक ज्ञान देखा हुआ था, उस समय पर्याय और पर्याय समास की एक व्याख्या आई हुई थी कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ ज्ञान इज इक्वल टू पर्याय, और ऐसे बहुत सारे पर्यायों को मिल करके पर्याय समास बनता है। तो निगोद के छोटे से छोटे जीव के अंदर भी पर्याय समास रहेगा, लेकिन ऐसा एक भी जड़ नहीं है कि उसके अंदर ज्ञान का पर्याय का एक अंश मात्र भी हो। तो जड़ और जीव के बीच का भेद खाना पीने घूमने से नहीं होगा, ज्ञान के स्तर पर होगा। ज्ञान अगर उसके अंदर है तो वो जीव कैटेगरी, भले दिखे न दिखे, खाना खाए ना खाए, डजेंट मैटर, और ये सब कुछ करता हो, लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो वो जड़। तो ऐसे मतलब एक एंगल से मान सकते हैं क्या कि सिद्ध शिला में जो अवस्था होती है सिद्ध भगवंतों की, वो भी एक प्रकार से जड़ जैसी है, क्योंकि अ, अभी राग द्वेष वगैरह क्रोध वगैरह तो जड़ को नहीं होंगे, जीव को ही होंगे। और नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत। देखो, अगर सिद्ध परमात्मा वगैरह अगर हम उनको जड़ मान लिए, तो बिकॉज जो पहले हमने व्याख्या आपने बांधी हुई थी कि जो खाना खाए या वो वगैरह कर सके उसी को अपन जीव मानेंगे, तो सिद्ध गति में जाने के बाद, मोक्ष में जाने के बाद कोई खाना पीना तो करता नहीं होगा, तो हमारे लिए तो वो सब जड़ हो जाएंगे। फिर चाहे अरियंत परमात्मा हो, आदिनाथ परमात्मा हो, गणधर परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो, हमारे लिए तो हर कोई जड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, क्योंकि हमने नहीं, डिफरेंशिएशन मतलब खाने को वो लेकर के व्याख्या नहीं से किया। नहीं। हाँ, वो व्याख्या से नहीं, मतलब संवेदना भी उनको कहाँ होती, मतलब उनको क्रोध वगैरह अरे, तो आता नहीं है, उनको राग द्वेष नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई जीव हो पूरे 14 राजलोक के अंदर, वो सिद्ध का जीव होता है। हमको जो राग द्वेष वगैरह है ना, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा दोष है। हमारा स्वभाव हमारे अंदर में रहना, समता के अंदर रहना, ज्ञान के अंदर रहना, वो हमारा स्वभाव है। लेकिन ऊपर कर्म के लेप के कारण से हमारा स्वभाव हमसे छिप गया, और जो हमारा विपरीत विभाव दशा थी, स्वभाव का ऑपोजिट, वो हमको अपना लगता है। जिस प्रकार मुझे पैसे जो है वो मेरे में लगती है, मेरे पैसे है, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा म्यूचुअल फंड है, ये मेरा घर है, लेकिन एकदम क्लियर है कि मरने के बाद यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी मैं लेकर के जाने वाला हूं नहीं। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को, इंक्लूडिंग मुझे, जीवन के अंतिम समय तक ये भास ही नहीं होता कि भाई ये मेरा नहीं है। हाँ, भाड़े के मकान के अंदर आए हुए हैं तो कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने का है, छोटी मोटी मरम्मत करवा लेंगे और हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन ये भाड़े का मकान छोड़ना है, इतनी समझदारी हमारे अंदर होती है। लेकिन शरीर की बात आए, पैसे की बात आए, नाम की बात आए, परिवार, धंधा, घर, गाड़ी, इन सब चीजों के अंदर मुझे वो आभास नहीं होता, बिकॉज मैं विभाव दशा के अंदर चला गया कि ये सब कुछ मेरा 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 है भाई। तो इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंस मालूम होने के बावजूद भी हम कभी भी मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये नाम मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, राइट। तो विभाव दशा बोलना बहुत इजी है कि भाई राग है, द्वेष है, मोह है, सब हमारा विभाव दशा है, लेकिन इसको अनुभूति के अंदर लाना या मान्यता के अंदर लेकर के आना बहुत डिफिकल्ट। बिकॉज इतने एक मेक हो चुके हैं कि अभी हमको लगता है कि भाई ये बॉडी ही मैं हूँ। बहुत बार हम भी स्वाध्याय करने के लिए अपन बोलते हैं कि भाई मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। मैं खुद ही एक आत्मा हूं। जब तक इस लेवल तक मैं नहीं पहुंचूंगा, तब तक ये सब स्वाध्याय शायद मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के नहीं जाएगा। तो जो सिद्ध परमात्मा की बात हुई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जीव पूरे 14 राजलोक में, वो किस प्रकार से, चाहे कोई भी घटना हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव के अंदर ही घूमते रहेंगे। और हम सबसे एंटी रिएक्टिव, कि जब कोई भी घटना हो, अंदर जाने की बजाय अपने को बाहर जाने का ही मन होता है। इसने मेरे नाम को ऐसा बोला, इसने मेरे बॉडी को ऐसा किया, मेरे परिवार को ऐसा किया, मेरे पैसे को ऐसा किया। तो सही मायने में हम गलत जगह पर रिएक्ट कर रहे हैं, और सिद्ध परमात्मा सही जगह पर रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन तो है, उनके अंदर ज्ञान संपूर्ण रूप से पड़ा हुआ है, हर एक क्षण के अंदर अनंत सुख को वो भुगत रहे हैं। पूरे देवलोक के जितने भी देव हैं, वो मिल करके भी जितना सुख को महसूस कर सकते हैं, उससे कई ज्यादा गुना सुख एक सिद्ध जीव एक क्षण के अंदर महसूस करता है, बिकॉज कंप्लीटली अपने आत्म स्वभाव को उसने पहचान लिया हो।
तो राग द्वेष होना, मोह वगैरह होना, वो विभाव दशा है, उसको हम जीव के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। ज्ञान जो है उसको जीव के साथ जोड़ पाएंगे, और वो ज्ञान हमको जड़ और जीव के बीच का डिफरेंस दिखा देगा। तो जो निर्विकल्प दशा का सुख होता है वही सुख भुगतते हैं ना सिद्ध करेक्ट। भगवान। हमको जो निर्विकल्प दशा जिसको नाम दिया गया है ना, वो बहुत ही छोटा सा, हम कुछ अंश के अंदर हम शायद वो निर्विकल्प दशा के अंदर जा पाएंगे, जहां पर चाहे कुछ भी हो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, निर्विकल्प, नो ऑप्शंस एट ऑल, ये भी करो तो भी चलेगा, वो करो तो भी चलेगा। ये सब वर्ड्स के अंदर बहुत मजा आता है बोलने का, लेकिन कभी भी हम ना इस एक्सपीरियंस तक शायद ही पहुंच पाएंगे। और शायद अगर पहुंच भी गए, कुछ क्षण के लिए हमको वो अवस्था रहेगी, लेकिन वो जो निर्विकल्प दशा वाली अवस्था है, उसी के अंदर परमानेंटली सिद्ध का हर एक जीव रहता है, और उसके अंदर का जो सुख है, उस सुख के आम सामने चक्रवर्तियों का या देवों का सुख फीका पड़ता है। तो हम कभी मतलब बहुत ज्यादा भूखे और भोजन करते हैं, तो वो जो कुछ क्षण है, मतलब थोड़े सेकेंड्स के लिए भी हम वो जो सेटिस्फेक्शन हमको महसूस होता है, उसको निर्विकल्प दशा बोल सकते हैं कि उससे भी बहुत ज्यादा नहीं आगे नहीं की नहीं बात नहीं, है। वो क्या हुआ था ना, हाँ एग्जैक्टली, अभी हमको शायद भूख लगी, राइट, तो हमको भूख लगने का दुख था, अभी हमने खाना खाया, तो भूख का दुख चला गया, लेकिन वो सुख नहीं है। हमने संसार के अंदर हर एक टाइम दुख की एब्सेंस को सुख माना हुआ है। पैसे मेरे पास नहीं थे, मैं भिखारी की अवस्था में था, पैसे मिल गए, सुख मिल गया। खाना नहीं था, खाना मिल गया, सुख मिल गया। शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, सुख मिल गया। तो ये सब तो दुख था, दुख पहले जीवन के अंदर था, दुख चला गया, हमने उसी को सुख मान लिया। लेकिन सुख तो उसके बाद आएगा, जहां तक हम पहुंच नहीं पाते। बरोबर। और एक डाउट था गुरुजी, जो हमने बीच में बात की थी कि ये शरीर जो मतलब उत्पाद व्यय इसमें होता रहता है, और मतलब 90 डेज या 120 डेज में ये शरीर का मतलब संपूर्ण बदल जाता है, मतलब पहले जो शरीर था वो अभी नहीं है। वो जो मतलब बाहर से वर्गनाओं को ग्रहण करके इस शरीर की बनावट होती है, तो वो जो मतलब प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिक चल रहा है, और मतलब शरीर में जो भी प्रोसेस दिखते हैं, डाइजेशन का हो, ब्लड फ्लो का हो, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है। तो वो जो जब बोलते हैं हम लोग कि मतलब शरीर के जो जो पुद्गल द्रव्य है उनका भी परिणमन स्वतंत्र है, तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है ना। करेक्ट, बिकॉज कर्म भी पुद्गल है। हाँ। तो कर्म के कारण से ये सारी की सारी चीजें, जो भी वो कार्बन वर्गना ग्रहण करना या औदारिक वर्गना ग्रहण करना और शरीर का उत्पादन करते रहना, न्यूली मैन्युफैक्चर करना, ये सब कुछ कर्म के कारण से होता है। और स्पेसिफिकली नाम कर्म के अंदर जो हमने संगयन वगैरह, संघातन वगैरह देखा, तो उस कारण से तो कर्म भी पुद्गल, तो उसके कारण से पुद्गल की शरीर की रचना हो रही है। तो पुद्गल के कारण से पुद्गल हो रहा है। हाँ, अंदर आत्मा पड़ा हुआ है जो उसको एनर्जी देता रहता है, लेकिन कारण बना कर्म यानी कि हम्म। पुद्गल, और चेंजेस आए शरीर यानी कि पुद्गल के अंदर। तो उस समय आत्मा भी निमित्त ही है इस घटना में। निमित्त नहीं, एक्चुअली आत्मा के पास कंट्रोल है उसको रोकने का, लेकिन कभी भी आत्मा को वो स्वभाव के अंदर आ ही नहीं पाया, हमेशा विभाव के अंदर रहा आत्मा, कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है। उसके अंदर इतने ज्यादा पड़े हुए थे कि कभी भी हमने हमारी शक्ति को पहचाना नहीं। अगर मेरे आत्मा, अगर मैं पूरे मेरे विभाव से हट करके स्वभाव के अंदर चला जाऊं, तो मेरे आत्मा के पास शक्ति है कि अनंत 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 भवों से जो कर्म पड़े हुए हैं, एक क्षण के अंदर मैं उसको निकाल सकता हूं। अगर मेरे आत्मा जागृत हो जाए, तो हमने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ था, ये फोन और मैं, राइट, हाँ। तो फोन ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने फोन को पकड़ करके रखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो अभी कभी फोन को तोड़ सकता हूँ, फोन चिल्लाने वाला नहीं है, दुख भी नहीं होएगा। लेकिन मुझे ऐसा है कि भी मेरा फोन है, मेरा फोन चला जाएगा तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरा ये मेरा वो, और मैं फोन को पकड़ करके रखा हूं। फोन ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने फोन को पकड़ करके रखा हुआ है। सिमिलरली, कभी भी कर्म ने या शरीर ने आत्मा को नहीं पकड़ा, आत्मा ने विभाव दशा में आकर के शरीर को और कर्म को पकड़ करके रखा हुआ है। अगर एक बार वो छूट जाए, एक बार अगर मैं फोन को तोड़ दूं मेरे हाथों से, शायद रोज का 4-6 घंटे का जो टाइम पास होता है मेरा फोन के अंदर, वो एकदम जीरो हो जाएगा। सिमिलरली, अगर एक बार मेरी आत्मा जागृत हो जाए, सब कर्म वर्म सब नहीं चाहिए, अगर वो निर्जरा के भाव के अंदर चला जाए, तो क्षण भर के अंदर वो मेरा आत्मा हर एक कर्म से रहित हो सकता है। फिर चाहे निकाचित हो या किसी भी लेवल का हो, मेरे आत्मा के पास शक्ति है उससे दूर होने की। लेकिन कभी भी वो अपनी शक्ति को महसूस, अपनी शक्ति को रोल प्ले में, एक्टिविटी के अंदर लेकर के नहीं आता, विभाव दशा के अंदर ही पड़ा रहता है। समझ गया गुरु जी, धन्यवाद। अपन थोड़ा आज टॉपिक को आखिर लेकर के जाते हैं। सेकंड था दूसरे के दोषों के प्रति उदासीनता भी।
जब हम घर में रहेंगे ना, तो शायद हर एक टाइम हर एक इंसान अच्छा ही बिहेव करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मानस मात्र भूलने पात्र इंसान अगर है, तो उससे भूल होना ये निश्चित है। तो कभी कभार अगर हम गुणों की अनुमोदना करते हैं घर के अंदर, तो कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस के अंदर घर घर के फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी कोई ना कोई दोष का सेवन हो सकता है। जानते हुए अजानते उसको बाद में रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई दोष का सेवन तो होगा। उस समय क्या करना? तो उस समय आता है कि उसके प्रति उदासीनता वाला भाव। अगर हमको लगे कि भाई दोष बहुत बड़ा है, उसको प्रेम से बिठा करके उसको समझाना अगर हमारा हमारा वो लेवल है तो, वरना उसको नजरअंदाज करना। ये जितना इंपॉर्टेंट, मतलब पहले वाला जो गुणों की अनुमोदना पॉइंट जो जितना इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट है दोषों के प्रति उदासीनता। और हमने बिल्कुल उल्टा किया है। अगर किसी का गुण होता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, और किसी का कोई छोटा मोटा दोष दिख गया, गए हाथ से। तो सबसे पहले ना हम अपने फैमिली से शुरुआत करते हैं, फिर धीमे धीमे अपना सर्कल बढ़ाएंगे। लेकिन इमीडिएटली कल का कल हम ये 2 पॉइंट तो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए कि घर वालों का छोटे से छोटा गुण भी डेली एक आदमी के लिए एक गुण की अनुमोदना 1 मिनट के लिए हम अवश्य में करेंगे। और ये ना हमको अंदर से आए, ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए। हम ऊपर ऊपर से बोलने के खातिर बोल रहे हैं, पॉलिशिंग करके बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, वरना वो पूरा का पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। एक्चुअल में हमको अंदर से कदर है उनके गुणों की या फिर उनके कार्य की, और इसके लिए हम अनुमोदना कर रहे हैं। और जहां जहां पर दोष दिखे, या तो सुधारने का भाव या उसको नजरअंदाज करने का भाव, ये दो कल का कल अगर अपन शुरू करेंगे, करम वरम सब बाद में, लेकिन हमारे जीवन का तनाव इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा, नो ईगो। एक एकदम सनातन नियम है कि जिस जिस चीज का हमने मान किया, वो चीज हमसे छीन ली जाएगी। पैसे का घमंड किया, पैसे जाएंगे। अगर पुण्य टिका तो इस भव तक रहेंगे, भवांतर में तो हाथ धोकर जाने का ही है। रूप के लिए अगर मैंने गुमान किया कि भाई मैं तो ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, तो मेरा रूप भी मेरे हाथ से जाएगा। मेरी दशा हो, मेरा एक्स वाई जेड किसी भी चीज के लिए अगर मुझे ईगो होता है कि हम, मैं तो ये जाति का, मैं तो ये राजपूत में, मैं बड़ा मारवाड़ वाला, छोटा मारवाड़ वाला, ये वो, जितना भी अगर मुझे मेरी जाति को, मेरे फैमिली के नाम को लेकर के गर्व होता है, ईगो ईगो तक अगर पहुंच जाता है, तो वो मुझे नीच गोत्र के अंदर लेकर के जाएगा। चाहे मैं कितना भी बड़ा हूं, फैमिली के नेम के वाइज या प्रतिष्ठा के वाइज या ज्ञान के वाइज या पैसों के वाइज या गुण के वाइज, लेकिन अगर मुझे बिल्कुल भी उसका अभिमान नहीं, ईगो नहीं, अगर वैसी मेरी स्थिति बनी रहती है, तो कंटिन्यूअसली मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता रहता है। चौथा आएगा, अध्ययन अध्यापन के प्रति रुचि भाव, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने के लिए रुचि का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शायद अपन बहुत लंबे समय से ये स्वाध्याय के एक एक सेटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं। सब लोग अपना अपना एक एक घंटा रोज रात को हम स्वाध्याय के लिए जुड़ते हैं। उसके लिए बहुत सारा शायद घर के अंदर भी थोड़ा फ्रिक्शन होता होगा कभी कभार, कि जब देखो तब ये फोन लेकर के बैठ जाते हैं, मालूम नहीं किसका एक एक घंटा तक सुनते हैं, क्या मालूम क्या बोलते हैं वो भाई। ऐसा कुछ ना कुछ तो हर एक घर के अंदर हुआ रहेगा। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर जाकर के भी अगर हमको पढ़ने की रुचि भाव से अगर हम जुड़ते हैं, तो उससे मुझे हमको उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। लेकिन इसमें कुछ सब प्लॉट्स आते, सब पॉइंट्स आते। हम स्वाध्याय करने के लिए जुड़े, इसके पीछे तत्व के लिए हमारा प्रेम हो, परमात्मा की वाणी के लिए हमारा प्रेम हो, अर्थ के लिए अगर हमारा रुचि भाव हो, प्रेम भाव हो, राग हो, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर इन सब से विपरीत अगर स्नेह राग या काम राग के अंदर आकर के हम जुड़ रहे हैं, तो वो हमारा नीच गोत्र का कर्मबंध करवा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई गुरु भगवंत अच्छे लगे, हमको कोई साधु भगवंत हो, या अगर या फिर साध्वी जी भगवंत अगर वो बहने हो, तो बस वो अच्छे लगते हैं, वो इनका ये मस्त है, उनका वो मस्त है, इसके लिए हम उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, और उनके पास से धर्म भी सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेज आने के बाद हमको उनके द्वारा कहे हुए धर्म के ऊपर रुचि कम और व्यक्ति के ऊपर रुचि बढ़ जाती है, और प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है।
धर्म के अंदर हमको मोक्ष का राग हो चलेगा, परमात्मा की वाणी का राग हो चलेगा, धर्म का राग हो चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्नेह राग या काम राग अंदर अगर अंदर प्रवेश कर लेता है तो इंस्टेंटली बाकी तीनों के तीन चीज आउट हो जाएगी। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सबने भी देखे हुए होंगे कि धर्म के अंदर आने के बाद भी छोटा मोटा स्नेह राग के कारण से कितने सारे साधु या साध्वी जी भगवंतों का अपने आचार से पतन भी देखा हुआ है। तो ये पॉइंट को लेकर के हमारे गुरु भगवान बहुत बहुत स्ट्रिक्ट थे स्टार्टिंग से, इसीलिए कहीं पर भी कोई नाम नहीं देना, कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, ताकि भूल से भी अगर किसी को काम राग या स्नेह राग हो सकता है, कर्म के वश हो है सब 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 जीव, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके कारण से बहुत बड़ा एक पाप कर्म का बंध हमें लगता है, क्योंकि धर्म के नाम पर या परमात्मा की वाणी के नाम पर हम जो ये चीज कर रहे हैं, अगर उसमें किसी का काम राग या स्नेह राग मेरे द्वारा बढ़ता हो तो सबसे ज्यादा कर्मबंध मुझे होता है। शायद दो चार इंस्टेंसेस हमारे अंदर भी ऐसे हुए थे जहां पर एकदम स्ट्रिक्टली ब्रेक लगाना पड़ा कि भाई ये थोड़ा बहुत काम राग या स्नेह राग के दायरे के अंदर जा रहा है। इस कारण से जितने भी वार्तालाप हो, डिस्कशंस हो, डाउट्स वगैरह हो, वो ओपन क्लास में पूछे तो बेटर है, वन ऑन वन हम एकदम अवॉइड करते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ बोले। देखा था। तो अध्ययन और अध्यापन के लिए रुचि होना वो उच्च गोत्र का कर्म बंध, लेकिन अध्ययन और अध्यापन करते हुए कामराग या स्नेह राग के अंदर चले जाना वो भयंकर मिथ्यात्व का बंध करवाता है। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हम भले यहाँ पर इतने लंबे समय से जुड़ तो रहे हैं, या कोई अलग अलग क्लासेस के अंदर, SFW के भी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, या सुबह को संस्कृत की या वैराग्य शतक के भी क्लासेस चल रहे हैं, तो किसी भी स्वाध्याय की धारा के अंदर हमारा लक्ष्य धर्म राग, मोक्ष राग, परमात्मा की वाणी का राग ही है ना, कहीं भूल से भी अगर हम काम राग या स्नेह राग के अंदर चले गए तो दोनों को ले डूबेंगे। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने जैसा है कि अध्ययन और अध्यापन के प्रति रुचि भाव, लेकिन वो तत्व के एंगल से, पर्सन के एंगल से बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा। हाँ गुरुजी, हाँ, हमारे जो गुरु भगवंत होते जिनको हमने गुरु पद पर स्थापित किया है, उनके प्रति अहोभाव या बहुमान भाव होने में और स्नेह राग होने में क्या डिफरेंस है? बहुत सुंदर। देखो, अगर मुझे मेरे गुरु के लिए अहोभाव हो, बहुमान भाव हो, तो क्या होगा, वो जो चीज कहेंगे ना मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज मैंने उनको मेरे से ऊपर रखा है। अगर मेरे से कोई ऊपर है तो ही मुझे बहुमान का भाव या अहोभाव होगा। अगर मेरे लेवल का है तो बहुमान भाव नहीं होएगा, मेरे से ऊपर होगा ज्ञान में या एक्सपीरियंस में या XYZ किसी भी चीज के अंदर। अगर मुझसे कोई ऊपर है तो ही मुझे बहुमान भाव होगा। अभी काम राग स्नेह राग कब होगा, जब मुझे उनकी आकृति पसंद है, या उनका बोलने का तरीका पसंद है, या उनका अगर कोई कोई उनके पास कोई वस्तु है वो मुझे पसंद है, उनके पास कोई विद्या है वो मुझे पसंद है, वो मुझे प्राप्त करनी है, उनके पास वचन सिद्धि का एक एक वरदान है वो मुझे प्राप्त करना है, ये सब कामराग स्नेहराग के अंदर आ जाएगा। तो मुझे मेरे गुरु भगवंत के लिए बहुमान भाव अवश्य होना चाहिए, अहोभाव अवश्य होना चाहिए, लेकिन हल्का सा भी अगर काम राग या स्नेह राग से अगर अपन जुड़ते हैं तो वो हमारा पतन करके रख देता है स्टार्टिंग में। नहीं लेकिन हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं मतलब नॉर्मली जो भी पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत होते हैं उनके लिए एक अहोभाव या बहुमान भाव होता है, बट जो हमारे मतलब पर्सनल कोई गुरु है उनके प्रति थोड़ा विशिष्ट मतलब एक अंदर से होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब एक विशेष नॉर्मल अंदर से गुरु जो होता भगवंत। है ना, वो विशेष बहुमान भाव या विशेष अहोभाव हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्का सा भी कामराग या स्नेह राग आ गया तो बिल्कुल नो नो। हमारे गुरुओं ने स्ट्रिक्ट बोला था, अगर मुझे दीक्षा लेने की भावना है और दीक्षा लेने के कारण के पीछे जस्ट बिकॉज मेरे गुरु है, मुझे मेरे गुरु के साथ रहना है, उस कारण से अगर मैं दीक्षा ले रहा हूं तो उन्हें स्ट्रिक्टली बोला था बिल्कुल भी लेना मत। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आकर के अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ज्ञान को प्राप्ति करना है, तत्व के चिंतन के अंदर जाना है, दिमाग के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना है, अगर इस आशय को लेकर के आप दीक्षा लेने आ रहे हो तो वेलकम। लेकिन अगर मेरे कारण से, यानी कि गुरु ने मुझे बोला कि अगर मेरे कारण से आप यहाँ पर आ रहे हो कि भाई मेरे गुरु के साथ रहने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मत आना।
लेकिन जो भी दीक्षा लेते हैं वो तो अपने गुरु के आधार पर ही रहते हैं ना, कि अभी हाँ करेक्ट, मतलब मोक्ष मार्ग में मुझे आगे ये बढ़ेंगे। एग्जैक्टली exactly. हमको ना उनसे अपना मोक्ष मार्ग कनेक्ट करवाना है कि आपके कारण से मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा, तो मुझे उनके लिए अहोभाव होगा, रेस्पेक्ट होगा, बहुमान भाव होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है ना, हमारा खुद का मोक्ष मार्ग साइड में रह जाता है। वो गुरु इतने जबरदस्त, वो बीच में हमने उनका एक बड़ा आकृति रख दिया कि कभी भी हम उनके द्वारा हमको जो आगे बढ़ना था वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हम हमेशा उनके अंदर ही रह जाते। हाँ, तो अगर ऐसी अगर हमारी स्थिति है तो उस स्थिति में क्या करना? देखो, तो फिर हमको सोचना कि भाई एग्जैक्टली गुरु बनाए किस लिए थे। ब्रांडेड गुरु है, बहुत फेमस गुरु है, सब लोग उनको बनाते इसलिए मैंने भी बना दिया, तो ये सब तो ओग संज्ञा लोक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। नहीं, मुझे मेरे मोक्ष मार्ग को पहचानना था, समझना था, उसके अंदर आगे बढ़ना था, इस कारण से मैंने उनको गुरु घोषित किया हुआ है, तो सही है। और अगर मेरा ये आशय है, तो कहीं पर भी गुरु के ऊपर कामराग स्नेहराग न होते हुए हमेशा बहुमान भाव और अहोभाव रहेगा, और सेंटर स्टेज मेरी खुद की आराधना रहेगी। वरना काम राग और स्नेह राग के अंदर सेंटर स्टेज में गुरु, उनकी आकृति, उनके अलग अलग जितने भी विद्या वगैरह है, वो सेंटर स्टेज रहेगा। खुद का जो मेरा मोक्ष मार्ग है वो कहीं ना कहीं साइड गैप में निकल जाएगा। बरोबर, ठीक है। धन्यवाद। अध्ययन और अध्यापन के प्रति रुचि भाव, ये बहुत रुचि भाव की इंटरेस्ट होना। बहुत लोग आज ऐसे होते हैं कि अगर वो आए मंदिर में ऐसा कुछ, तो अगर कोई गुरु भगवंत है या कुछ प्रवचन वगैरह चल रहा है, तो एकदम एलर्जी हो उस तरह से, एकदम कान बंद करके फटाफट फटाफट, कान तो बंद नहीं करेंगे लेकिन उस भाव से कि भाई ये सब अपने को नहीं सुनने का, फटाफट अपने को यहाँ से निकलने का है, उस भाव में आगे निकल जाते हैं। तो ये नीच गोत्र कर्म का बंद करवाता है। यहाँ पर उच्च गोत्र के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब फॉलो करने से उच्च गोत्र कर्म का बंद होगा, और इसका विपरीत करने से नीच गोत्र कर्म का बंद होगा। कहीं हम या हमारे परिवार के सदस्य इस पॉइंट में तो नहीं है ना? चेक करने जैसा है। अध्ययन, पढ़ने की और पढ़ाने के लिए रुचि भाव, मैं कितना पढ़ पाता हूँ, कितना पढ़ा पाता हूँ, वो सेकेंडरी है। रुचि भाव है ना, अनुकूलताएं कम है, समय की हो या समझ कम है वगैरह के कारण से शायद मैं कम पढ़ सकूं और बिल्कुल भी पढ़ा ना सकूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रुचि भाव है ना, तो चलेगा। तो ये रुचि भाव को चेक करते रहना। पांचवा, अर्थ का चिंतन करना। अभी आता है ये हमारा अध्ययन वाले पॉइंट से कनेक्शन। अभी क्या हुआ, अगर मैं कामराग और स्नेहराग से मेरे गुरु भगवंत या जो अध्यापन करवा रहे हैं उनके साथ कामराग और स्नेहराग से न जुड़ते हुए बहुमान भाव या अहो भाव से जुड़ा हुआ होऊंगा, तो उनके द्वारा जो भी तत्व मुझे मिलेगा तुरंत मेरा चिंतन उसके ऊपर चालू हो जाएगा। अगर काम राग और स्नेह राग है तो उनके द्वारा जो तत्व मिला, तत्व साइड में रहेगा, और उनका जो आकृति, उनका जो ऑरा है, उसी के बारे में चिंतन चलेगा। राइट, उनके तो इतने शिष्य हैं, वो तो इतना आराधना करते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो वो करते हैं, अरे सुंदर है, लेकिन उनका आलम्बन लेकर के मैं कितना आगे बढ़ा? तो बिल्कुल नहीं। तो इस स्टेज में हम पहुंच जाएंगे अगर कामराग और स्नेहराग से अध्ययन किया। अगर कामराग स्नेहराग हटा तो क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट होगा, उनके द्वारा जो भी कहा गया है मेरे लिए, उस पर मैं कितना अमल कर पाता हूँ, बहुत बाद की बात है। लेकिन इमीडिएटली उसके ऊपर चिंतन चालू होगा कि हाँ, गुरु भगवंत ने बोला है, तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। इसको मैं कैसे जीवन के अंदर सेटिंग कर सकता हूँ? ऐसा करूंगा तो होगा क्या, वैसा करूंगा तो होगा क्या, इसके सब्स्टिट्यूशन में ये चीज कर सकता हूँ क्या? और हर एक घटना के अंदर वो तत्वों का चिंतन चालू हो जाएगा। अर्थ का चिंतन करना। भले हमको नौकार मंत्र के ही अर्थ मालूम है, हमको कर्म ग्रंथ का सूत्र नहीं मालूम, लेकिन कर्म ग्रंथ का अर्थ मालूम है, तो वो अर्थ अगर मैं जीवन का हर एक घटना के अंदर चिंतन करता जाऊं, तो चाहे घटना अशुभता वाली हो, लेकिन फिर भी वो चिंतन के कारण से मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता रहेगा। हम भी ना यहाँ पर कर्म ग्रंथ का सूत्र गाथा नहीं ले रहे, सिर्फ अर्थ को यहाँ पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिकॉज हमारे गुरु भगवान का रहस्य ये था कि आखिरकार सूत्रों का या जो गाथा थी कर्म ग्रंथ के अंदर की, उसका मोटिव था कि आप उसको समझ पाओ। बिकॉज कर्म ग्रंथ का सूत्रों को या उनकी गाथाओं को रट्टा लगा करके हमको किधर यूज तो नहीं करना। कंपेयरिंग टू पंच प्रतिगमन के सूत्र जिसको हमको क्रिया के अंदर यूज करने का होता है, तो वहां पर रट्टा लगाना और अर्थ, वो दोनों इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन कमिंग टू कर्म ग्रंथ, यहाँ पर अगर अपन हर एक सूत्र को, हर एक गाथा को रट्टा मारने बैठेंगे, तो शायद समय बहुत आगे निकल जाएगा,
और जितने भी लोग जुड़े हुए उससे 10% लोग भी नहीं रहेंगे। और तीसरी बात, आखिरकार वो सूत्र का या गाथा का मेन रहस्य ही था कि हम अर्थ तक पहुंच पाए। और अगर हम अर्थ तक शॉर्टकट में पहुंच सकते हैं तो एक बार इन गाथाओं को साइड में रख करके भी इसके अंदर के रहस्य को अगर अपन जान करके चिंतन में लेकर के आ जाए तो मोटा मोटी कर्म ग्रंथ की सार्थकता हो जाएगी। तो अर्थ का चिंतन करना ये 5वां पॉइंट बन जाता है। छठा, दूसरों को अर्थ पढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम स्कूल खोल करके ऐसा कुछ सेशन वेशन लेके चलो आओ मैं सबको बोलता, ऐसा नहीं। लेकिन अगर जहां पर लगे कि भाई यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और वहां पर हमारे बोलने का स्टेटस भी हो और हमारे बोलने की मर्यादा हो, कर्तव्य भी हो, उस वक्त प्रॉपर अर्थ के साथ उसको समझाना, इससे मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। 12-15 साल का अगर हमारा बच्चा है, रोज पूजा करता आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी समझ उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, तो अगर वो हमको पूछे कि भाई पापा ये रोज जाकर ये पूजा क्यों करना, छुप के अपन वो केसर को डालते हैं और वो पुजारी जी तो आधे 1 घंटे के अंदर पूरा साफ करके उसको निचोड़ के गटर के अंदर डाल देता है, फूल चढ़ाते हैं 10 मिनट के अंदर कोई फूल को फेंक देता है, तो रोज रोज आकर के सब करना क्यों? एकदम वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होता है, हमको खुद को रीजन नहीं मालूम, हम 35, 40, 50 के हो चुके हैं, हमको किसी ने बोला नहीं कि भाई पूजा एग्जैक्टली करना क्यों, या हमने किसी को पूछा नहीं, और हम बस आंखें बंद करके दिमाग बंद करके करते आ रहे हैं। अभी जब बच्चा प्रश्न करता है तब एकदम से अपन उकल जाते हैं कि ये सब नहीं पूछने का, फालतू में तेरे को अश्रद्धा हो रही है, मैं जैसा करता वैसा तेरे को करना, जास्ती इसके अंदर क्वेश्चन और डाउट्स वगैरह क्रिएट नहीं करना, ऐसा करके हम उसको दबा देते हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15 साल का जो बच्चा जिसको प्रश्न हुआ, हमने दबा दिया, वो पूजा करेगा, लेकिन द मोमेंट 20, 22 का होगा, कॉलेज खत्म हो जाएगी, जॉब शुरू हो जाएगी, सबसे पहले पूजा को लात मार के बाहर निकाल देगा कि भाई एकदम फालतू है, न पापा को मालूम है वो क्यों कर रहे हैं, न मम्मी को मालूम है, बस मेरे को धक्का मार करके करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने, जब वो 11, 12 साल का था बच्चा, उस समय अगर उसको प्रॉपरली अर्थ पूर्वक समझाया हुआ होता कि मैं अशुभ ऑरा को, गुणों को प्राप्त करने के लिए, मेरे खुद के स्वरूप को देखने के लिए यहाँ पर दर्शन या पूजा करने आता हूँ, तो शायद उसके अंदर वो धर्म जो 20, 22 साल के अंदर निकल गया था वो लंबे समय तक रहे। तो अर्थ पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि अपन क्लास शुरू कर दे, सेशन सबको लेना शुरू कर दे, नहीं, वो तो उसका एक भाग है। लेकिन जहां जहां पर हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, बोलने की क्षमता है, उस समय सामने वाले को अर्थ का एंगल देकर के उसके अंदर धर्म का बीज रोपण करना, इससे मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध होगा। और इसमें आज हम सब बहुत निचले स्तर पर आ चुके हैं, हमको खुद को कोई लॉजिक नहीं मालूम, कोई तर्क नहीं मालूम, कोई तत्व नहीं मालूम, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और आज की जो जेन जी है, जेन अल्फा है, जितने भी ये छोटे मोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा तर्कवादी आए हुए हैं, और बराबर है, उनको उनके एंगल से जब उनको पुष्टिकरण नहीं मिलता, तब धर्म से विमुख बाकी सारे पंथों के अंदर वो अपना कनेक्शन ढूंढ करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माता पिता हमारा होता है। अर्थ का, सॉरी, दूसरों को अर्थ पढ़ाना, छठा पॉइंट। साथ, जो कोई पढ़ रहा हो उसकी अनुमोदना करना। बहुत बार कैसा होता है, क्या है, फालतू का कर्म ग्रंथ लेकर के बैठ गए हो, पूरा सिर्फ का आत्मा आत्मा कर्म कर्म, किसने कुछ देखा तो है नहीं, ऐसी हवा के अंदर बात चल रही है। बहुत बार शायद हमने भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन घर के अंदर फेस किया हुआ होगा, चाहे ये लेवल का हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को हम जो धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं है, या फिर पढ़ा रहे हैं, उस कारण से हल्का सा दुर्भाव तो आया हुआ ही होगा। और अगर ऐसा हमको हुआ है, मुझे अगर दुर्भाव आया, तो मुझे तत्कालीन उस समय नीच गोत्र कर्म का बंध हो गया। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा, फॉर सम रीजन मुझे अनुकूलता नहीं है या फिर समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर कोई और पढ़ाई कर रहा हो, तो उनकी पढ़ाई की अनुमोदना करने मात्र से मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध हो जाएगा। कितना शॉर्टकट है। कोई बेचारा 1-1, सवा-सवा, 1.5-1.5 घंटा बैठ करके कर्म ग्रंथ का बॉम्बार्डिंग झेलता है, और कोई इंसान उन्हीं के घर का, वो कुछ सुनता उनता नहीं है, लेकिन सच्चे हृदय से अनुमोदना की कि भाई वो बहन मेरी जो वाइफ है ना, बहुत सुंदर, 1 घंटे तक मस्त सुनती है और थोड़ा बहुत परिवर्तन भी लेकर के आती है, खूब खूब अनुमोदना है उसकी पढ़ाई को। अगर मुझे ऐसा मन के अंदर भाव, प्रामाणिकता से भाव भी हुआ, तो मुझे उच्च गोत्र कर्म का बंध हो गया। कितना सिंपल शॉर्टकट अपने को दिया हो। और 8वां सबसे मेन, तीर्थंकर परमात्मा की कृतज्ञता। एवरी डे सुबह हम उठे,
हम कोई कोई लोग हाथ के दर्शन करते हैं, कोई परमात्मा के अगर घर के अंदर छोटा मोटा मंदिर या फोटो हो तो उसके दर्शन करते हैं, फिर कोई कोई लोग मंदिर में जाकर के सबसे पहले दर्शन करके आते हैं, कोई 3 नौकार 7 नौकार 12 नौकार वगैरह गिनते हैं। इन सब चीजों के पीछे सबसे पहली कृतज्ञता तीर्थंकर परमात्मा की, कि आप जो शासन की स्थापना करके गए थे, जिस शासन में मेरा जन्म हुआ, आज उसी कारण से मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाया और आज सुबह मैं उठ पाया, उसके पीछे भी आप ही की कृपा। उनकी कृतज्ञता से अगर अपन अपना दिन की शुरुआत करेंगे तो शायद जो पॉजिटिविटी हमको चाहिए होती है पूरे दिन के दरमियान, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमको मिल सकती है। तो ये मोटा मोटी 7-8 पॉइंट्स हुए उच्च गोत्र कर्म के बंद करवाने के पीछे। अभी नीच गोत्र के अंदर क्या है ना, ये जो 8 पॉइंट है उसको ऑपोजिट, उसको समझ ही लेने का, उसके अलावा विशेष कुछ 5-6 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला, पर की निंदा करना। सबसे पहला पॉइंट था उच्च गोत्र के अंदर का गुणों की अनुमोदना करना, उसका विपरीत अगर हम किसी की पर की निंदा करते हैं तो गए इंस्टेंटली हमारा नीच गोत्र कंफर्म है। फिर चाहे कोई हरिजन का कुल हो या चंडाल का कुल हो या भिखारी का कुल हो, ऐसे कुल के अंदर हमको अवश्य में जन्म लेना ही पड़ेगा। पर की निंदा। सेकेंड, अवज्ञा। अवज्ञा यानी कि इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि निग्लेक्शन। अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला लेकिन मैं उसको निग्लेक्ट करता रहूं, उसको ध्यान ही ना दूं, उसको भाव ही ना दूं, उसको कोई रिस्पॉन्स ही ना दूं, तो ये अवज्ञा के अंदर आएगा। और इसके कारण से सामने वाले के अंदर बहुत जबरदस्त मात्रा में कषाय बढ़ता है, जिसका मेन कारण मैं था। किसी ने मेरे को बोला कि भाई जा जाकर के ये काम पूरा करके आ, मैंने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, न हाँ बोला न ना बोला, कोई एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं किया, मैं आराम से मेरी धुन के अंदर मस्त रहा, तो इसको बोलेंगे अवज्ञा। अगर हमारा ऐसा कुछ बिहेवियर है, ऐसा कुछ एटीट्यूड है, तो तुरंत इस एटीट्यूड से बाहर निकलने जैसा है। तीसरा पॉइंट जो हम सब बहुत बेखूबी से करते हैं, दूसरे के गुणों को ढकना। और फिफ्थ पॉइंट है खुद के दोषों को ढकना। हमको करना उल्टा था, दूसरे के गुणों को ढकना था और खुद के दोषों को ओपन अप करना था। हमने क्या किया, सामने वाले के गुण को ढक दिया और हमारे दोष को भी ढक दिया। एक एक बहुत सुंदर, एक सुंदर तो नहीं लेकिन बहुत विचित्र घटना हुई थी। ये पंचायत करना, मजाक उड़ाना वगैरह सब सिमिलर ये एक घटना के अंदर हो जाएगा। कुछ समय पहले ना, मैं जिस संघ के अंदर, मतलब जहां पर रोज पूजा करने जाता हूँ, वहां पर एक बहुत पेक्युलर घटना हुई। कुछ 2-4 बहनें होंगी, शायद बहुत लंबे टाइम के बाद मंदिर के अंदर मिलने का हुआ। तो मैं मंदिर के अंदर एंट्री की ना, तो शायद बाहर कुछ सब्जी का ठेला वगैरह बहुत सारे पड़े हुए थे, और मैं नॉर्मली अंदर गया, परमात्मा के दर्शन किए और फिर पूजा का सब सामग्री वगैरह लेकर के अंदर जा गया। पूजा करके बाहर जब मैं चैतन्य करने बैठा, तो 3-4 लेडीज पीछे बैठी हुई थी और कोई एक लेडी नई एंट्री हुई मंदिर के अंदर परमात्मा के सामने ही, और शुरू हो गए, अरे तू भिंडी लेकर के आई क्या, भिंडी क्या दाम चल रही है अभी मार्केट के अंदर। मैं 2 दिन पहले वहां पर गई थी, वहां तो बोलो 80 रुपए किलो चल रहा है भिंडी, जैसे भिंडी भी 80 रुपए में मिलती है। और वो बहन बोले, अरे नहीं नहीं आप वहां पर मत जाओ, यहाँ पर जाओ, बहुत फ्रेश भिंडी, सिर्फ 45 रुपीज पर केजी। ये सब बातें परमात्मा के सामने हो रही थी। पंचायती करना, मजाक उड़ाना, एज सच तो नीच गोत्र कर्म का बंद करवाती ही है, लेकिन जहां पर हम अपने स्वरूप से एकाकार होने को आए हुए हैं, चलो आपको एकाकार नहीं होना, तो कोई और अपने खुद के स्वरूप से एकाकार करने का प्रयत्न कर रहा है, और बीच में ये पंचायती के नाम पर अपनी टांग अड़ाते हैं, सबसे ज्यादा नीच गोत्र कर्म का बंद उस समय होता। भूल करके भी हमसे परमात्मा के मंदिर के अंदर हो या स्थानक हो या उपाश्रय हो, बिल्कुल भी पंचायती न हो, ये अति 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 आवश्यक है। अगर कोई हमसे पंचायती करना चाहता है तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनको बोल देने का कि भी पूजा करने के बाद मैं आराम से घर पर जा करके आपको फोन करती हूँ, अपन बैठ करके आधा घंटा पंचायत ठोकेंगे, लेकिन अभी थोड़ा पूजा का काम निपटा लेती हूँ। ऐसी बोलने की खुमारी होनी चाहिए, जिस कारण से सामने वाले को हर्ट भी ना हो और हमारा पाप कर्म का बंध भी ना हो। और बहुत सारे टाइम ना एक एक दाक्षिण्य भाव में आकर के कि हम मना कैसे बोले, कोई ऐसा हमको बुला रहा है, कोई किसी को ऐसे पंचायत ठोकनी है, हम उनको सरासर मना बोल दे, उस स्थान का त्याग कर दे, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग दाक्षिण्य भाव में आकर के भी ये नीच गोत्र या मिथ्यात्व कर्म का बंद करते रहते हैं। बहुत सजाग रहने जैसा है कि हमको खुमारी होनी चाहिए।
और ये खुमारी तभी आएगी जब हमारा वर्तन ऐसा होगा। सेलेक्टिवली दो चार जनों के साथ हमको पंचायत करने में मजा आता है, और अगर कोई पांचवा नया व्यक्ति हमको पंचायत करने को बुलाए, हम उसको दूर करें, तो ये तो स्ट्रिक्टली नो नो हो जाएगा। उनको लगा कि भाई बाकी सब लोगों के साथ तेरे को बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं जब बुलाता हूं तभी तेरे को प्रॉब्लम होता है। तो हमारा अगर वर्तन ऐसा होगा प्रॉपर, तब खुमारी अपने आप जन्मेगी। लेकिन हमारे वर्तन के अंदर ही कहीं 19 कहीं 20 चल रहा है, तो कभी भी अंदर से खुमारी प्रगटेगी नहीं। तो ध्यान करके बिल्कुल भी हमारे पंचायती वगैरह स्वभाव के अंदर न जाए, या किसी का मजाक वगैरह हमसे न उड़े। बहुत बार क्या होता है, वो उपाश्रय का सामयिक वगैरह रहता है बहनों का, तो पौने घंटा 1 घंटा सामयिक पूरा हो जाने के बाद वहां पर स्पेशली वो लोग ग्रुप बना करके आधा घंटा पंचायती करते हैं। किसकी बेटी गई, किसकी शादी हुई, किसी घर पोता हुआ, किसी घर पोता नहीं हो रहा, बस यही सब चीजों के बारे में आधा 1 घंटा, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है। ये भयंकर नीच गोत्र कर्म का बंध मुझे करवा रहा है। अगर कोई करता हो तो वहां पर बिल्कुल भी सुनने के लिए खड़ा नहीं रहने का, तत्कालीन वो स्थान का त्याग कर देने का, ये हमारी खुमारी कहलाएगी। खुद के दोषों को ढकना और खुद के जात का अभिमान। जैसे वो इनको हुआ था मरीचि को कि मेरे दादा जिनेश्वर परमात्मा, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं प्रथम वासुदेव बनने वाला हूँ। त्रिपृष्ठ वासुदेव जो मरीचि ने यानी कि वीर परमात्मा के जीव ने किया हुआ था। अगर मुझे खुद के जात का अभिमान है कि मैं, हम तो वणिक है, हम तो ये बड़ी मारवाड़ वाले, हम तो ये है, हम तो वो है, अगर मुझे ऐसा बिल्कुल अंदर मन में है, शायद मैं बाहर बोलूं नहीं, बिकॉज इतनी सज्जनता तो मेरे अंदर है, लेकिन अगर किसी को देख करके मुझे मेरे अंदर मेरी जाति का अभिमान हो, तो वो अभिमान मुझे भवांतर के अंदर 100% नीच गोत्र में लेकर के जाएगा। तो मोटा मोटी हमारे यहाँ पर गोत्र कर्म बंध के पीछे के कारण यहाँ पर समाप्त होते हैं। बस अभी आखिरी एक ही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा अंतराय कर्म बंध के कारण, उसको अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। ज्यादातर क्या होता है ना कि हमारा 8 कर्मों में से जो चौथा कर्म है मोहनीय कर्म, उसको हमेशा अपन बहुत भयंकर मानते हैं, और भयंकर ही है। 8 कर्मों का विलन अपन ऐसे उसको बुलाते हैं। लेकिन एक छुपा हुआ भी एक एक साइड हीरो तो नहीं, लेकिन सेकेंड लीड है, जो है वीर्यांतराय कर्म। एक बार के लिए मिथ्यात्व मोहनीय हो या कषाय मोहनीय वगैरह चरित्र मोहनीय हो, ये सारे के सारे कर्म को समझना या उसको दूर करना थोड़ा बहुत इजी लगता है कंपेयर टू वीर्यांतराय को दूर करना। हम सब बराबर जानते हैं कि भी ऐसा करना, ऐसा मानना, उसके बाद ये होना, हम प्रॉपरली अपने को मालूम है, लेकिन कभी भी वो सारी चीजों में कार्यरत होने का हमको मन ही नहीं होता, बिकॉज हमारे अंदर लेजीनेस पड़ी पड़ी है। जितनी आलस हमारे अंदर पड़ी हुई है, वो आलस का कारण है वीर्यांतराय कर्म का उदय। और ये वीर्यांतराय ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आज हमारे पास घर है, हम परिवार है, परमात्मा का शासन मिला हुआ है, सदगुरु भगवान का योग भी होगा, परमात्मा की वाणी सुनने का योग बन रहा है, चिंतन करने का हमको मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत शायद अपन धर्म की वाणी के अंदर भी आगे बढ़े हुए होंगे, लेकिन बस फुल स्टॉप। अगर 14 नियम लेने हैं तो नहीं, जानते हैं, यस जानते हैं, क्या इसका बेनिफिट्स है सब मालूम है, लेकिन कल का कल क्या मैं 14 नियम लूंगा? मैं नहीं लूंगा, मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। 12 व्रत लेने चाहिए, उसके बाद ही श्रावक कहलाए जाएंगे, ऐसा परमात्मा ने बोला हुआ है। और 12 व्रत में से 2 5 6 8 व्रत तो ऑटोमेटिकली मैं पालन करता ही होऊंगा, लेकिन क्या 12 व्रत मुझे उच्चरने हैं, मुझे प्राप्त करने हैं, मैं लूंगा उसको? तो नहीं लूंगा। क्यों? वीर्यांतराय कर्म का उदय। तो जितना भयंकर मोहनीय कर्म है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला अगर कोई हो, तो वो है वीर्यांतराय कर्म, जो अंतराय कर्म का एक भाग है। तो इसको अपन प्रॉपरली कल जानने का प्रयत्न करेंगे, और कहाँ कहाँ पर हमारे अंतराय कर्म हम दूर कर पाए, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज ना हम यहाँ पर अपने सेशन को एंड करते हैं। कुछ प्रश्न तो फटाफट, अपने पास 5 मिनट है, अपन ले लेते हैं। हाँ, एक क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड करना रह गया था, उसको कल तक अपलोड कर देंगे। हाँ, सेशन की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। आप ना वो नितिन भाई का जो नंबर है उनको डीएम करेंगे ना, तो प्लेलिस्ट एक बना हुआ है लगभग 100 सवा 100 सेशंस का, वो सारा प्लेलिस्ट एक ही साथ आपको मिल जाएगा। स्नेहराग होना, हाँ वो तो हो गया।
किसी बड़े लोगों एंड अन्य धर्म वालों को नौकार मंत्र सिखाए तो उसका अर्थ बोलना भी जरूरी है। देखो ये समझना, अगर अपन फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 5-6 साल का बेटा है, उसको अगर बुखार हुआ तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं इसको एक आधी दवाई पैरासीटामोल वगैरह दे दूंगा कि भाई ये ले ले, तेरा बुखार शांत हो जाएगा। लेकिन अभी अगर बच्चा पूछे कि पापा आप मेरे को बोलो पैरासीटामोल के अंदर क्या क्या आता है और वो किस प्रकार मेरे बुखार को कम करेगा, आप ये मेरे को बोलो, तो ही मैं पैरासीटामोल लूंगा। उस समय अगर पापा उसको बोले कि बेटा पैरासीटामोल के अंदर ये आता है, उसका ये परसेंटेज होता है, उसके कारण से ये होता है, तो वो पापा पागल कहलाएगा। पापा समझाएगा, नहीं समझेगा तो दो झापट मार करके भी उसको दवाई दे देगा, बिकॉज मालूम है तो 5-6 साल उसकी उम्र नहीं है ये सब कुछ वो समझ पाए या फिर यूज भी कर पाए, वो टाइम पास के लिए पूछ रहा है। तो सिमिलरली अपने को भी अनुमान लगाना कि भाई सामने वाले का डेप्थ क्या है, वो 5 साल वाला है या 15 साल वाला है या 25 साल वाला है। अगर हमको लगे कि भाई इसको अर्थ देने के द्वारा शायद ये भावना में ज्यादा बेटर उतर पाएगा तो अवश्य में देना। लेकिन मालूम है कि अरे ये तो एकदम नेसेंट स्टेज है, अभी तो जिन शासन क्या है अभी मालूम पड़ा, कर्म क्या अभी मालूम पड़ा, भवांतर क्या अभी मालूम पड़ा। अभी अगर मैं उसको बड़ा सा क्रैश कोर्स दे दूं नौकार मंत्र के अर्थ के बारे में, तो एकदम से विमुख होकर के भाग जाएगा वो, तो नहीं करना। तो सामने वाले की का क्या कक्षा है उसके हिसाब का हमको डिसीजन लेना। लेकिन अगर मैं उसको अर्थ नहीं भी बोलता तो क्या मेरा दोष है? बिल्कुल भी नहीं। हमारा आशय तो उसके अंदर सम्यक्त्व का एक बीजारोपण हो, उस कारण से हमने उसको नौकार मंत्र दिया। लेवल ही इतना था तो हमने उतना ही दे पाए, तो इसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर समझने की गुंजाइश है सामने वाले की, वहां पर हम उसको स्टॉप कर दे बिकॉज हमको नहीं मालूम है, हमको रुचि नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। એ તેને શું કહેવાય? સોરી, આવી જ કર્યા કરે છે હું ઘરમાં ફોન પર છઠરા આપને વાત કરવા માટે ધર્મની વાત ધર્મિક સાથે થાય બધા સાથે થાય। देखो हमारा यहाँ पर था कामराग और स्नेह राग। अगर हम धर्म सिर्फ यहाँ पर है एसएफएम के अंदर नहीं, लेकिन ऐसे किसी भी गुरु भगवंत हो या फिर कोई और ऐसे पाठशाला के पंडित जी या गुरु जी वगैरह हो, अगर उनके साथ भी अगर हमारा जुड़ना कामराग और स्नेहराग का एक परिणाम जागृत करवाता है, तो उस समय हमको वो प्रवचन हो या वो सेशन हो या वो पाठशाला हो, तत्कालीन स्टॉप करने जैसी है, बिकॉज वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। सबसे पहले मैं मेरे कामराग और स्नेहराग को कंट्रोल करना सीखूं और उसके बाद ये सब चीजों के अंदर आगे जाऊं, वो उचित है। वरना धर्म का आलम्बन लेकर के हम अधर्म के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा हमको इसके अंदर खुद के ऊपर काम करने जैसा है। 8 कर्मों का जो कौशक रोज हम करना होता है, उसमें 8 कौशक के 10 कौशक गिनने चाहिए, और वो कौशक गिनने से वो दिन हमारे 8 कर्मों का नाश होता है कि अनादिकाल से बंधे हुए 8 कर्मों का भी नाश होता है। और सुंदर प्रश्न है। कर्मक्ष निमित्ते 10 या 20 लोगस्य की बात आती है। रोज श्रावक को अनुकूलता हो तो 20 लोगस, और अनुकूलता नहीं है तो मिनिमम 10 लोगस का तो कौशक अलग से करना चाहिए। प्रतिगमन कर पाए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन शायद 2 टाइम का प्रतिगमन करने की समय की अनुकूलता नहीं या मन की अनुकूलता नहीं। ऐसे केसेस के अंदर स्पेसिफिकली लगभग 10, 12, 15 मिनट होगी, वो 15 मिनट के अंदर मिनिमम के मिनिमम 10 लोगस का कायोत्सर्ग करने जैसा है कर्मक्षय निमित्त। अभी उससे सवाल ये है कि भाई मैं 10 लोगस गिनूंगा, उससे आज का बंधा हुआ कर्म की निर्जरा होगी या पुराने बंधे हुए कर्म भी धुल जाएंगे, प्रश्न वो है। तो एक लोगस, उसके अंदर इतनी ताकत पड़ी हुई है कि मेरे अनादि के कर्मों को वो बाल सकता है, वो जला सकता है। लोगस तो बहुत दूर की बात, इरिया वैया के अंदर भी इतनी ताकत है कि मुझे केवल ज्ञान दे सकता है। पूरा इरिया वैया नहीं, आधा, एक गाथा वाला, पौनी गाथा वाला, एक लाइन वाला इरिया वैया भी अगर हमको शुद्ध भाव से हम बोल पाए, तो एक लाइन के अंदर भी इतना पावर पड़ा हुआ है कि अनंत भवों का कर्म का क्षय हो सकता है। लेकिन डिपेंड्स कि मेरे भाव कैसे हैं। अगर मैं यहाँ पर घड़ी को देख करके 10 लोगस गिन रहा हूँ, मेरी एवरेज यही बन रही है, थोड़ा फास्ट करूंगा तो एवरेज अच्छी हो जाएगी। अगर मेरे ये भाव है तो आज का कर्म का भी निर्जरा होगा या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर चलो 10 का 10 लोगस तो नहीं, लेकिन 2, 4, 5 लोगस के लिए मुझे एकदम अंदर में जाने का एक अवसर बना और मुझे एकदम आनंद आनंद आया, तो जितना हमारा डेप्थ वाला आनंद था, समता थी,
उतना विपुल मात्रा का मेरी कर्म की निर्जरा हुई। तो ये हमारे भावों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने कर्मों का नाश होगा। लोगस के अंदर तो अनंत ताकत पड़ी हुई है, लेकिन हम कितनी ले पा रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। 14 नियम का एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आज लिया, कल फिर से उछरना। हाँ, आज जो लिया वही कल का भी सेम होने वाला है, फिर भी फिर से पूरा धारणा करके पचखान लेना, ये खाली पचखान ले तो भी चलता है क्या? आज सुबह एक कप चाय पी, कल सुबह भी एक कप चाय चाहिए ही चाहिए, ऐसा कभी भी हम अपने आप को नहीं बोलेंगे कि कल सुबह तो पिया था चाय, आज फिर से क्यों? उसे पेट तो भरता है नहीं, स्वाद के लिए चाहिए, कल तो स्वाद लिया था, फिर आज क्यों लेना? हमको कभी भी वो सब चीजों के लिए प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन आज 14 नियम लिए, सेम टू सेम कल क्यों लेना? इसके अंदर है, हमारे अंदर संस्कार गिरता रहेगा। अगर डेली डेली सचित दव्व विज्ञ वाना तंबोल वत्थ कुसुमेसु वाहन शरण विलयन बंब दीसी नहार भत्तेसु, ये 14 बार, 14 नियम रोज अगर मैं एक बार रिपीट करता रहूंगा तो क्या होगा? दिन भर में जो भी मुझे संसार के काम करने पड़ रहे हैं, उन संसार के कामों के पीछे मेरा ये एंगल रहेगा। मेरा सचित का नियम है तो मैं भाई सेब सुधार करके 48 मिनट के बाद ही वापर सकता हूँ। आज मेरा कुसुमेसु का नियम है तो मैं आम लेने जाऊंगा तो सूंघ नहीं पाऊंगा मैं, राइट? तो ये अगर हम डेली उच्चारण के अंदर लेकर के आएंगे तो संस्कार बनेगा, जिस कारण से रूटीन के अंदर व्यर्थ का जो पाप हो रहा है उससे अपन बच पाएंगे। अगर ये हमारा उच्चारण के अंदर नहीं आ रहा, डिट्टो 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 करके हम आगे निकल गए, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद व्हाट इज सचित, व्हाट इज कुसुमेश, नो आइडिया एट ऑल, बिकॉज हमने कभी उसको बोला ही नहीं है। तो डेली रिपीट करने के द्वारा हमारे अंदर संस्कार गिरेगा, जो भवांतर में तो आएगा, लेकिन इस भव में भी हमको बहुत जबरदस्त पापों से दूर करवाने का वो एक काम कर सकता है। तो अगर हमको लगे कि भी रेपिटेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा घर के अंदर परमात्मा का जहां पर मंदिर है ना, उसके बाजू में एक चार्ट बना करके रख देने का। डेली सुबह अपन जब दर्शन करते, नौकार मंत्र बोलते, वो बोल जाने का, सचित के अंदर इतना त्याग, द्रव्य के अंदर इतना त्याग, इसके अंदर इतना त्याग, और पचखाने लेने का, वो भोगम परिभोगम वाला। तो एटलीस्ट हमारे लिए रेपिटेशन में आएगा तो हम थोड़े सतर्क रह पाएंगे। तो ये लेना बेटर है। अगर एज सच तो सुबह का एक पचखान होएगा और शाम का एक पचखान होएगा। सुबह का हमने जो उच्चारा हुआ है वो आधे दिन तक का होगा, शाम तक का होगा। शाम को वापस अलग से पचखान उच्चरने का 14 नियम के अंदर की बात है, अगले दिन सुबह तक का। लेकिन स्टार्टिंग में शायद बहुत ज्यादा हेक्टिक लगे, तो एक काम करना, रोज सुबह ही उच्चरना 24 घंटे के लिए, अगले दिन सुबह वापस उसको उच्चरने का। तो दिन में एक बार से अपन शुरुआत करते हैं, 2 4 6 8 महीना जाएगा, शायद हमको हैबिचुअल हो जाए। फिर दिन में 2 बार, वो एक्चुअल में उसकी उसका सिस्टम है, उसके अंदर अपन सेट हो जाएंगे। लोगस पूरा बोलना चाहिए, हाँ बिल्कुल लोगस पूरा ही आएगा। क्षमा समणो एरिया भैया, एक लोगस का कायोत्सर्ग पालने के बाद एक लोगस, ये नॉर्मल है। इसके बाद एक क्षमा समना दे करके दुख कहो कम्मक कहो, सिर्फ कर्मक्षय नहीं, कर्म के अंदर तो पुण्य कर्म भी आएगा, पाप कर्म भी आएगा। अगर हमने हमारा आशय कर्मक्षय बोल करके छोड़ दिया तो पुण्य भी गया, पाप भी गया। अपने को पुण्य अभी छोड़ना नहीं है, अभी चाहिए साथ में। तो दुख कहो कम्मक कहो, यानी कि जिस कर्मों के उदय से मुझे दुख आता है, ऐसे कर्मों का क्षय करने के लिए दुख कहो कम्मक कहो, इच्छा उदय कम्मक कहो निमित्तम कौशक करो इच्छम, अन्यथा बोल करके 10 या 20 जितनी भी हमारी अनुकूलता हो, पूरा लोगस आएगा, सिद्धा सिद्धि ममदी संतु तक। वो लोगस गिनना, पालने के बाद प्रगट एक लोगस गिनना, एक क्षमा समण देना, और हमारा विधि हो गया। लगभग लगभग अगर अपन 10 लोगस का गिनते हैं ना, तो 12 से 15 मिनट बस इसके अंदर वो चीज हो जाएगी। और फिर अगर अपने को मजा आए, आनंद आए, और थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछना तो पूछ सकते। मैं धर्म की प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपने ये जो कार्य कर्म अक्षय जो लोगस जो बोले वो सामायिक में भी ले सकते हैं, और वो एग्जैक्टली क्या बोलना है? देखो, सामयिक में हो, पूजा करने के बाद हो, सुबह उठने के बाद, और रात को सोने से पहले, कभी भी थोड़ी शुद्धता हो, ऐसा अपने को देखने का। अपन बॉक्सर वॉक्सर चड्डी वड्डी पहन करके अपन गादी के ऊपर लेटे लेटे करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। शुद्धता के पूरत करें वो उसका रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने विधि यहाँ पर बोला, एक खमा समना, एक इरिया वैया, तस्स उत्तरी अन्नथ, एक लोगस का कायोत्सर्ग,
प्रगट लोगस एक बार गिनने का, ये पूरा इरिया वैया बोलते हैं अपन इसको। वो करने के बाद एक खमा समणा, इच्छा कारण संदिसा भगवान, दुख को कमखो निमित्तम कौशक करूं, इच्छम दुख को कमखो निमित्तम कर्मी कौशकगम, अन्यथा 10 लोगस का कायोत्सर्ग, प्रगट एक लोगस और फिर खमा समणा। ये उसका एकदम शॉर्ट विधि है। प्रणाम ठीक है, प्रणाम सर। धन्यवाद। हाँ सर, ये कौशल के बारे में एक विधि और देखा था, इसमें ऐसा लिखा था कि इच्छा करण संधि से भगवान ज्ञान वर्ण या दर्शन वर्ण सब 8 कर्मों का नाम आता है, ते निमित्त कर्म से कौशल करो, वो भी कर सकते हैं। हाँ, देखो अपना आशय वो है कि भाई अपने कर्मों का क्षय हो, तो दुख यानी कि जिस कर्मों से मुझे दुख मिल रहे हैं उसका क्षय हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने को नाम मालूम है 8 के 8 कर्म के, वो बोलने के बाद इसका क्षय हो ऐसा बोलेंगे, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। धर्म क्रिया कर्म गुरुजी, हाँ प्रणाम। सामायिक में हम सामायिक में इरिया विरियम बोल देते ना पहले ही, तो फिर से बोलना है क्या कर्म नहीं, फिर से नहीं पाप बोलना। कर्म हाँ, क्षय करने के सामने में पहले? स्टार्टिंग में अपन ने कर दिया ना, तो सीधा डायरेक्टली दुख को कमो का निमित्तम कौशक करो से शुरुआत करना। पाप कर्म क्षय भी बोल सकते हैं ना गुरुजी? हाँ पाप कर्म क्षय निमित्त कौशक हाँ हाँ, करके भी बोल सकते हैं। यस यस। जी, प्रणाम। गुरु जी, वो 14 नियम में आपने बोला ना कि हमें कोई भी नियम एक धारण करना चाहिए, तो उसमें हम ऐसे धारण कर सकते हैं कि मैं जो चीज यूज करूँ उसका ही दोष, बाकी सबका त्याग। नहीं तो इसमें क्या है ना, हमको लिमिटेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सचित के अंदर मैं जितना यूज करूँ उतना मुझे चलेगा, तो मैं तो हर कुछ यूज करता रहूंगा। सेब समारा सुधारा हुआ है, चलो खा लो, आपने तो लिया हुआ है नियम। कच्चा पानी पी लो, क्यों, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने नियम तो लिया हुआ है। तो इसमें बाउंड्री आई किधर? मैं जितना यूज करूँ उतना मुझे छुट्टी, बाकी सबका त्याग, ये तो कोई नियम ही नहीं है। मतलब मैं तो कुछ भी करता रहूंगा और उसको मैं नियम के अंदर लेकर के आ जाऊंगा, तो ये व्यर्थ है। हमको हमारे लिए बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। चाहे मैं कितनी बड़ी बाउंड्री सेट करूं, शुरुआत में के अंदर डिफिकल्टी हो, तो सचित के अंदर 10 15 20 25 50 आइटम सचित की मैं खाऊंगा, चलेगा। लेकिन एक बाउंड्री तो होनी चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि भाई मुझे इसके अंदर रहना है, इसके अंदर रहना है। बाउंड्री बांधी ही नहीं है, सब कुछ चलेगा, तो उसके तरह से तो नियम अपन ले ही नहीं, वो तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, एक एक करके हेलो। पूछ सकते हैं। हाँ प्रणाम सर। ये जो 12 व्रत के बारे में आपने बताया, तो समझो भी 5-6 व्रत ऐसे जो हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एकादशना कंपलसरी करके विधि करके वो व्रत उचर सकते हैं, कैसे भी गुरु भगवान के पास जाके उचर सकते हैं व्रत? 12 व्रत उच्चरने के लिए नाण की क्रिया होती है, यानी कि वो जो दीक्षा के टाइम पर जो परमात्मा को 5 घड़ के ऊपर चतुर्मुखी रखते हैं, उसको उसको नाण बोलते हैं। तो नाण के जी। समक्ष 3 प्रदक्षिणा देने के बाद ही 12 व्रत विधि सहित उच्चरने होते हैं। और वो 12 व्रत उच्चराने की क्षमता उसी गुरु भगवंतों के अंदर है जिन्होंने उनके योग किए हुए हैं। तो अभी क्या जी। हुआ, मुझे 12 व्रत की इच्छा हुई, लेकिन मेरे पास गुरु भगवान का योग नहीं, तो क्या मैं 12 व्रत से वंचित रह जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं परमात्मा के समक्ष आत्मा साक्षी से 12 व्रत ग्रहण कर लूं, और जब मुझे एज सुन एज पॉसिबल मौका मिले, गुरु भगवान का अनुयोग हो या मैं कहीं पर जाऊं जहां पर ये क्रिया हो रही हो, वहां पर मैं जुड़ करके मेरा जो लर्निंग लाइसेंस है उसको पक्का लाइसेंस बना दूं। मैं धर्म प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। कर्मक्षय निमित्त कौशक कर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ना कि लोगस का 10-20 का लोगस, वो कर्मक्षय निमित्त कौशक कर्म वो भी बोलते हैं ना? हाँ वही तो कर्मक्ष निमित्त 10-20 लोगस का जो कौशल होता है ना, उसी की अपने यहाँ पर विधि के साथ बात करी हुई थी। लेकिन एक बेटर ऑप्शन ऐसा होगा कि अगर अपन कर्मक्षय के साथ दुख को कम्मक्षय बोले, दुख कर्म का क्षय हो, तो ज्यादा एप्ट लगता है। बिकॉज कर्मक्षय अगर हमने बोला तो उसके अंदर तो पुण्य कर्म भी आ गया और पाप कर्म भी आ गया। अभी फिलहाल हमें पुण्य कर्म की आवश्यकता है, पाप कर्म दूर हो वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे आशय के अंदर या बोलने के अंदर वो अनुज्ञा लेने के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ आए, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? दुख को कमक को बोले तो वो बेटर रहेगा। कर्मक का मीनिंग क्या गुरुजी? कर्मक्षय, दुख देने वाले कर्मों का क्षय हो, दुख हो कमक हो। तो देवसी गुरुजी, प्रतिक्रमण में 16 Exactly, बस वो लोगस का सेम कौशक वही है ना? सेम। सेम सेम। अच्छा।
तो वही मैं ओके, ठीक पूछने है। वाली थी कि देवसी प्रतिक्रमण करते हैं तो वो काउसक करते हैं, फिर अलग से 10 लोगस का करना चाहिए कि देखो, प्रतिक्रमण हो गया आपका शाम का, डन। सुबह का किया है तो सुबह का नहीं किया तो क्या वो हमारा आधा अधूरा हुआ। तो अगर सुबह का बराबर भी है। मैंने प्रतिक्रमण किया, शाम का भी किया, फिर आप अलग से ना करो चलेगा। सुबह का नहीं किया है, शाम का किया है, तो ये करना पड़ेगा। सुबह का भी कोई पता नहीं, शाम का तो कोई ठिकाना नहीं, तो फिर ये अति आवश्यक बन जाएगा। तो दोनों करेंगे तो उस दिन नहीं करेंगे तो हाँ, चलेगा। करेक्ट, बिकॉज प्रतिक्रमण के अंदर ही ये चीज आ गई। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी दोनों टाइम नहीं किया तो 20 लोगस करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर आपकी इच्छा हो ना, तो अगर आपने कोई एक आधा प्रतिक्रमण भी किया है और एक आधा छूट गया है, फिर भी आप 20 कर सकते हो। ये भावना का स्तर है, या नंबर्स का कोई गेम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हम अगर अपने लिए मिनिमम बड़ा टारगेट रखेंगे 20 लोगस का, तो शायद 2-4 दिन तक अपन रहेंगे, लेकिन फिर अपना वो बोरिंग के अंदर चला जाएगा। तो स्टार्टिंग छोटे से करते हैं कि भाई 10 से अपन शुरुआत करेंगे, 2-4 महीना जाने देते हैं। अगर अच्छा अपने को अंदर में एक अनुभूति होता है, अगर अपने को श्रद्धा बैठती है, तो 10 का फिर धीमे धीमे 20 भी करेंगे। तो शुरुआत 10 से करें, स्लो एंड स्टेडी, वो बेटर है। गुरुजी आपने वो लोगस पे चक्रास पे करवाया था, तब से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा सिखाया था गुरुजी आप। बहुत खूब बहुत खूब धन्यवाद। अनुमोदना। देखो, अगर ये थोड़ा बहुत ये रूटीन में आ जाए ना, तो ये सब अपना स्वाध्याय का थोड़ा बहुत अर्थ बनता है। सिर्फ यहाँ पर सुनकर के अगर अपन छोड़ करके निकल जाए, तो शायद इसका सार्थकता नहीं होगी। तो जो बहन ने कभी कंटिन्यू किया हुआ है, तो खूब अनुमोदना। और जिनका शायद नहीं हुआ है, वो ये भी एक अच्छा एक निमित्त मान करके कुछ नई शुरुआत करे, चाहे 14 नियम की हो, या 12 व्रत की हो, या कर्मक्षय के लोगस की हो, कोई ना कोई शुरुआत करे, ऐसी हमारी इच्छा रहेगी। चलो, आज अपना गुरुजी बहुत एक टाइम निकल डाउट गया है। है। एक गुरुजी एक आखिरी छोटा सा सवाल अगर डाउट है। हाँ, अर्पण भाई का हाँ लेकर के आज समाप्त करते हैं। हाँ, अभी जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण खत्म होने तक में भी 48 मिनट्स हो जाती है, बट उसके बाद कभी कभी इच्छा होती है अपना देव वंदन करने की। तो उसमें ईर्या, क्योंकि देववंदन की विधि में पहले ईर्या वैया आता है, तो वो बोलना आवश्यक है, या क्योंकि हमने सामायिक लिया हुआ है और उसके पहले हमने ईर्या वैया किया हुआ है, तो वो नहीं भी बोले तो भी चलेगा? नहीं, प्रतिक्रमण आपने स्टार्ट किया, राइट? स्टार्टिंग में सामयिक लिया, प्रतिक्रमण किया, अभी 48 मिनट्स पूरी हो गई है। अभी अगर आप देव वंदन शुरू करो और सामयिक न पारो, वो सामयिक की विधि की अवज्ञा हो जाती है। बिकॉज 48 मिनट्स जाव नियमम पज्जुआ सामी हमने बोला हुआ था। तो बाय लॉ एंड बाय ऑर्डर मेरा 48 मिनट्स पूरा हो गया हुआ है। तो अभी मैं सामयिक पारूंगा, और अगर मुझे देव वंदन करना बाकी है तो अलग से सामयिक लूं, वो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। अगर मैं प्रतिक्रमण पूरा हो गया है, मेरा 48 मिनट्स भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी मैं देववंदन शुरू कर दूं, सामायिक को न पारो, तो कहीं ना कहीं सामायिक की विधि की एक असाधना हो जाती है। क्योंकि हमारा पर्पस तो पूरा हो गया था प्रतिक्रमण का, लेकिन फिर भी अपन बैठे रहे, सामायिक को पाला नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम बैठता है। देववंदन करना है, सामायिक पाल लेने का प्रतिक्रमण के बाद की, फिर नए से सामायिक लिया और फिर देववंदन शुरू किया, तो उसमें नए से इर्या व्यय करने का जरूरत नहीं है। सीधा खमासमना दे करके चैत्य वंदन करो का आदेश लिया तो पूरा। ओके ओके, प्रणाम, धन्यवाद गुरु। आज हमारा थोड़ा समय ज्यादा निकल गुरुजी गया। हाँ, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रणाम गुरुजी। एक अपने साउथ साइड एक गाड़ी के अंदर आदिनाथ भगवान की 5 धातु की मूर्ति है। वो सब जगह घूम रही है, मतलब वो पालितना में मंदिर में प्रतिष्ठा होगी बोल के बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो मूर्ति का वास्ते पूजा पूजा की ड्रेस में कर सकते हैं या नॉर्मल ड्रेस में भी कर सकते हैं? नहीं, देखो, अगर वो अंजन चला का वाली प्रतिमा जी है, तो पूजा का ड्रेस अनिवार्य है। अगर वो दर्शनीय हाँ, वो प्रतिमा अंजन जी है, शाला की है। हाँ, तो फिर तो पूजा कपड़े चाहिए ही चाहिए। उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो वहाँ पे मंदिर में प्रतिष्ठा होगी, वहाँ पे ये होगा, अंजन शाला अंजन पूरा हुआ होगी है बोल के बोला है। तो आवश्यक है पूजा के कपड़े। ओके ओके। गुरुजी एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, फटाफट। हाँ, सुबह देव वंदन अगर मैं करती हूँ, सुबह प्रतिक्रमण लेती हूँ, टाइम बचता है तो मैं वो 10 मिनट में कर लेती हूँ, तो उसमें एरिया वैया नहीं करना है ना मुझे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक। चलो, आज तो ये प्रश्न बाकी है। धन्यवाद। अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में लिखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत चिंतन में लेकर के आएंगे तो कुछ गोत्र कर्म का हमको बंद होगा, इस आशय से भी हम थोड़े सुधरे, ऐसी हमारी इच्छा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।